इबादत का आगाज करेंगे। यीशु बीच हमारे, आज वो कुदरत से के हम बरकत पाए, इस इबादत से। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और आज की सारी इबादत को खुदा के हुजूर में रखेंगे और दुआ करेंगे कि खुदा आज की सारी इबादत में हमारा शामिल हाल हो। जो गीत हम खुदा के हुजूर में गाएं, उसकी परस्तिश करें, जो कलाम पढ़ा जाए और जो सुना जाए खुदा हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आइए हम दुआ करें और सिस्टर नोबी दुआ में रहनुमाई करेंगी। मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदावन हमें ये मौका फराहम किया कि खुदावन हम तेरे पास आए और तेरे नाम को जलाल दे। और खुदावन इबादत के शुरू से आखिर तक खुदावन तुम्हारी मदद और हिफाजत कर। गीतों को गाया जाना, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदावन, और बच्चे जो परफॉर्म करें उनकी हिफाजत और निगरानी कर। इस तरह खुदावन तेरे नाम को जलाल देते रहें और खुदावन खुदा इसी तरह तुम्हारी हिफाजत और निगरानी कर। इबादत के शुरू से आखिर तक तुम्हारी मदद कर। ये सब कुछ मांगती खुदावन तेरे नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। आइए हम खुदा की सिताइश करेंगे। ज़बूर नंबर 92 खुदा की सिताइश में गाएंगे और जो बच्चे गीत नहीं गा सकते वो ताली बजाकर खुदा की सिताइश कर सकते हैं। तो आइए ज़बूर नंबर 92 गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने गीत से कर रहे हैं। तेरियां सिफतां दे गाने
तारीफ और तमजीद हो। आइए खुदाम के हुजूर में एक और गीत गाएंगे और आपके पास ये गीत मौजूद है। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर Bye.
अभी वक्त है कि हम खुदाम के मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत को सुने। सो हमारे लिए आज की पहली तलावत आमिर चौहान करेंगे। पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को की कर अपने लिए लुंगियां बना ली और उन्होंने खुदा को की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आइए कलाम मुकद्दस में से दूसरी तलावत सुने और ये तलावत हमारे लिए सिस्टर रुखसाना करेंगी। अब किसी पाक में से आज हम तलावत करेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 23 आयत तक। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मथा उन्हें बांट दिया और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे इन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्दी निकाल कर उसे पहनाओ और
उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अभी वक्त है कि हम अपने फारसी मनाजात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। खास तौर पर दुआ करेंगे मुल्क कनाडा के लिए, तमाम आला हुकाम के लिए, तमाम वज़रा के लिए, कैबिनेट के लिए, सेनेट मेंबर्स के लिए कि खुदा उन्होंने हिकमत और दनाई बख्शे ताकि वो इस मुल्क के इंतजाम को अच्छे तरीके से चला सकें। इसी तरह से हम दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, बैक होम के लिए, अपने तमाम अजीजों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। इसी तरह से हम तमाम बीमारों को याद करेंगे और अगर हमारे खानदानों में, कलीसिया में कोई शख्स बीमार है, हम उसको भी खुदा के हुजूर में याद रख सकते हैं। और उसके अलावा हम दुआ करेंगे अपने चर्च के लिए कि खुदा इस चर्च में अपने बंदों को लाए ताकि वो आकर खुदा की सिताइश करे, हमद करे, तमाम खादमीन को याद करे जहां पर इबादत हो चुकी है या होने वाली हैं। खुदा उन इबादत के वसीला से अपनी कलीसियाओं को, अपने बंदों और बंदियों को बरकत अता फरमाए। तमाम खादमों को हम खुदा उनके हुजूर में याद करेंगे कि खुदा उन्हें अपने जलाल, इज्जत और गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मैं दरख्वास्त करूंगा शहबाज भाई से कि वो सामने तशरीफ लाएं और खुदा उनके हुजूर में सिफारिशी मुनाजात पेश करें। हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप रब्बुल अल्फाज खुदा, बाप आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हम सबों के जिंदगी में बख्शा। खुदावंद खास तौर पर अभी हाजिर जमात के लिए खुदावंद हर एक को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ खुदावंद। और खुदावंद आज का जो कलाम पढ़ा गया और जो कलाम हम खुदावंद तेरे बंदा से सुनने वाले हैं खुदावंद, उसके वसीला से अपनी जिंदगियों में बरकत चाहते हैं। खुदावंद खुदा रब्बुल अल्फाज खुदा, दुआ करता हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए, चर्च के लिए खुदावंद। खुदावंद ये तेरा घर और तेरा चर्च है खुदावंद, इसकी तरक्की के लिए खुदावंद इसको आगे बढ़ा, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरे बंदा को तेरी पाक हजूरी में देता हूँ खुदावंद, इनके वसीला से सबकी जिंदगियां बदलें, कलाम की बरकत हासिल करें और अपनी जिंदगियों में खुशहाली पाएं और बाप तेरे नजदीक आए और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद गयूर बाप, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी हमारे लबों पर हमेशा हो। अज़ा फजल बख्श खुदावंद कि हमारी जिंदगियों में हमेशा ऐ बाप अव्वल नाम तेरा रखे और तेरे बेटे यीशु के हुक्मों पर चलते हुए बाप पाक रूह की हदायत से हमेशा तेरे ही नाम की मनादी करें। अपनी जिंदगियों में तेरा नाम हमेशा अव्वल रखें ताकि लोग और गैर कौमें देखकर जाने कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद ये सारी बरकत तुझी से हम हासिल कर सकते हैं। तेरा पाक रूह जो हमारा बेहतर उस्ताद है वही हमें सिखाता है कि हमें किस तरह बाप की ताज़ीम करनी है। बाप तेरा शुक्र हो कि आपने हमें अपने बेटे के वसीला से यह हक बख्शा कि हम तुझे बाप कहें। जब क्या खुदावंद गैर कौमें इस बात से डरती और कांपती हैं तुझे बाप कहने से, लेकिन ऐ बाप ये हक तूने सिर्फ हमको बख्शा है तेरे बेटे के नाम से। कलाम कदस में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद तेरी इस अजीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो आपने हमें दी। तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी हो। खुदावंद दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, वहाँ की तमाम मसीही कलीसियाओं के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंद, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए और खास तौर पर खुदावंद उन मसीही बहन भाइयों के लिए जो तेरे नाम से, तेरे बेटे के नाम से सताए जाते हैं, उनके लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद। उनको वैसी बरकत है जैसे तेरे बेटे ने फरमाया कि लोग मेरे नाम से तुम्हें लान तान करेंगे और वो वैसी बरकत और वैसी खुशी जाहिर करें जैसे कि मसीह यीशु ने फरमाया कि खुशी मनाना और रस करना जब गैर कौमें मेरे नाम से तुम्हें सताएं। खुदावंद वहाँ की गवर्नमेंट को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में देता हूँ कि खुदावंद वो ऐसे कानून बनाए जिसमें खुदावंद वो लोग तेरे बेटे और बेटियों की हिफाजत कर सके और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। खुदावंद
और कलीसिया में खुदावन पाकिस्तान में अजीज का बहन भाइयों के खुदावन जो किसी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं खुदावन उनके लिए बरकत चाहते हैं, शिफा चाहते हैं खुदावन, उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना पापी यीशु के नाम में। कैनेडा के लिए दुआ करते हैं खुदावन, इस मुल्क के लिए बरकत चाहते हैं खुदावन, इस गवर्नमेंट के लिए जो तेरे बेटे और बेटियों को खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में कहीं भी सताए जाते हैं यीशु के नाम से उनको पनाह देते हैं, उनको जिंदगी गुजारने का और मसीही ईमान में बढ़ने और खुलने की बरकत और खुदा उनको मौके देते हैं, उनको जिंदगियों में आगे बढ़ने के लिए। खुदा इस गवर्नमेंट के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, कैनेडा पे तेरा खास करम हो खुदा। अगर खुदा दुआ करता हूँ अपने खाते जमात के लिए खुदा, कोई किसी तरह की खुदा मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में, दुख में है खुदा, तो उनको खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दुख, तकलीफ जाती रहे और तेरे नाम में वो खुशी मनाए और तेरे नाम को जलाए खुदा। आज इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदा यीशु के नाम में, आमीन। जमात खड़ी हो जाए, आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदा के अल्फाज में। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट पे पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। तशरीफ रखें। अभी वक्त है कि हम बच्चों के वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, और अभी मैं दावत दूंगा उजियल से कि वो सामने आए और बाइबल रीडिंग करेंगे। वो Today's Bible reading is John chapter 10 verse 11 to 15. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because the hired hand cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father. I lay down my life for the sheep. Amen. Amen. अभी जोशुआ सामने तशरीफ लाएंगे और ज़बूर नंबर 23 की तलावत करेंगे। The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in green meadows, leads me beside peaceful streams. He renews my strength, he guides me along right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for your rod and your staff is close beside me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfalling will pursue me. And for I have lived in the house of the Lord forever. Amen. Amen. अभी मैं दरखास्त करूंगा लेली से कि वो सामने तशरीफ लाएं और खुदा उनकी सिताइश पे वो गीत गाएंगी। I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I need
Yes, sir. I'm Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. Yes, sir. I'm in the Lord's Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों के लिए से क्लैपिंग करें। सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग है जिन्होंने खुदा की तारीफ की है, और इसी तरह से बच्चे जो है वो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। आइए अभी वक्त है कि हम दुआया रू में एक कोर्स गाएंगे। इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुने, भेज रू का मसा, भेज रू का मसा।
सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदा तेरा कलाम बहती नदियां हैं, तेरे कलाम के धारा के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं और खुदा तेरा कलाम जो है वो राह है, हक है और जिंदगी है और कुव्वत और इल्म बख्शने के लिए खास है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मुकद्दस पाक कलाम के लिए, इस मुकद्दस किताब के लिए जो तेरे रूहुल कुद्स की तहरीक से तेरे पाक मकाशफात हम तक पहुंचे हैं। हर एक लफ्ज के लिए, हर एक आयत के लिए जो खुदा, हर लफ्ज के लिए जो इसमें मौजूद है, खुदा जो जिंदगी बख्शने वाला है, खुदा इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा मुकद्दस पाक कलाम खुदा नूर है और जब ये नूर हमारी जिंदगियों में चमकता है तो तारीकी हमारे बंदों में से जाती रहती है। इस नूर की रोशनी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तो इस नूर को हमारी जिंदगियों में चमका ताकि खुदा हम दना दिल हासिल करें और खुदा तेरे मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सके। आज खुदा जो भी कलाम खुदा तेरे पाक कलाम में से खुदा मैं पेश करने को हूँ, खुदावंद वो खुदा हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस ठहरे और तेरी तरफ से हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। आज जो हवाला जात आपके सामने तलावत हुए, जो पढ़े गए, बड़ी ही खूबसूरत कहानी है, एक तमसील है जो खुदा यीशु मसीह ने पेश की और हम सब इससे बखूबी तौर पर वाकिफ हैं क्योंकि बचपन से ही संडे स्कूल से ही ये स्टोरीज बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं और ये स्टोरीज बड़े होकर हमें भी नहीं बोलती क्योंकि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। मुशर्रफ बेटे की कहानी कितनी छोटी सी स्टोरी है। खुदा यीशु मसीह ने तमसील पेश की कि एक बाप था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा जिसे मुशर्रफ बेटे का नाम उर्दू बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर उर्दू बाइबल में मुशर्रफ बेटा कहा गया है जिसका मतलब है फजूल खर्च बेटा। बड़ी खूबसूरत कहानी है। बेटा अपने बाप के पास आता है, उससे कहता है क्या बाप, मेरा जो माल का हिस्सा मुझे आता है मुझे दे दे। और वो बाप से अपना माल मता लेता है और दूर दराज मुल्क को चला जाता है और अपना माल जो है वो बदचलनी में, ऐशो इशरत में उड़ा देता है। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता कि वो अपनी जिंदगी बसर करे, कंगाल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता और वो उसे एक जॉब मिलती है कि वो सूअर चराए और उसे ये तवक्को थी, उस मुल्क में कहत पड़ता है और वो ये सोचता है कि शायद मुझे वो फलियां खाने को मिल जाए जो सूअर खाते हैं, उनसे अपना पेट भर ले, लेकिन उसे वो भी नहीं मिलती थी। अब वो सोचता है कि मेरे बाप के पास तो नौकर चाकर काम करते थे, उसके पास बहुत सारे मुलाजिमीन थे जो बड़े मजे की रोटी खाते थे और मैं यहाँ पर वो फलियां भी मुझे नहीं नसीब हो रही जो सूअर खा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। लेकिन बाप क्या करता है कि उसे अपने गले लगाता है, चूमता है और फिर उसे कबूल कर लेता है। ये समरी है इस सरमन की, इस तमसील की जो आज मैं आपके सामने पेश करने को हूं। स्टोरी बहुत छोटी सी है, तो आइए, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले चल, तो जब शागिर्दों ने जाल डाला गहरे में जाकर तो बहुत सारी मछलियां पकड़ लाए। तो आइए हम भी
इस कहानी के, इस तमसील के गहरे में चलते हैं ताकि अपने लिए बहुत सारी फिशिंग करें, अपने लिए बहुत सारी मछलियां पकड़े, बहुत सारा नॉलेज हासिल करें जो खुदा का कलाम हमें बताता है। ये कहानी ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस की एक तमसील है बल्कि हमारे माशरे का एक हिस्सा है, जहां पर हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे कह देते हैं अपने माँ बाप के जीते जी ही कि हमें प्रॉपर्टी तकसीम कर दी जाए, हम फला शहर जाना चाहते हैं, हम उधर जाना चाहते हैं, मैं अलग होना चाहता हूं अपनी बीवी के साथ, मैं फर्क जगह चला जाना चाहता हूं। तो वो जुदा हो जाते हैं और अपने बाप को छोड़ देते हैं। और इस तमसील में 3 पर्सनैलिटीज हमें नजर आती हैं। अगर आपने इस तमसील को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसमें 3 पर्सनैलिटीज हमें नजर आती हैं। पहला बाप, दूसरा बड़ा भाई और तीसरा छोटा बेटा। तो ये 3 ही लोग हमें इस तमसील में नजर आते हैं। छोटे बेटे का रवैया अगर हम उसको देखें तो वो बड़ा हमें अजीब सा नजर आता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। हम भी ऐसा करते हैं, हम भी मुसरफ बेटे हैं, आप भी मुसरफ बेटे हो सकते हैं, मैं भी मुसरफ बेटा हो सकता हूं। तो छोटे बेटे की स्टोरी में हमें उसका रवैया वियर्ड नजर आता है, लेकिन आम जिंदगी में हम ये करते हैं, हमसे ये हो जाता है। और कैसा रवैया है कि शायद वो अपने आप को समझता है कि मैं छोटा बेटा हूं। पुराने अहदनामे का अगर आपने बागौर मुतालिया किया है तो पुराने अहदनामा में जो पेलौठा होता था, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी उसकी होती थी। जो पेलौठा होता था, बाप अच्छी से अच्छी बरकत भी उसे देता था। और अगर हम देखें इब्राहिम, इसहाक और याकूब, अगर हम देखें तो वो पेलौठे को बुलाकर उसको बरकत देता था। अब ये छोटा बेटा शायद ये समझ रहा है कि मैं अपना माल पहले ही साइड पे लेके निकल जाता हूं, सारी इज्जत तो बड़े भाई की है, सारी रिस्पेक्ट तो पलोठे की है, मैं तो छोटा हूं। तो शायद उसके जहन में ये बात हो। और फिर हम देख सकते हैं कि ये हमें माँ बाप का नाफरमान नजर आता है। बाप को कहता है कि जो माल का हिस्सा मुझे दे दे, मैं दूर दराज चला जाना चाहता हूं। ये शरीयत के उस हुक्म को तोड़ता हुआ नजर आता है जहां पर हमने शरीयत पर लिखा तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। और दूसरी बात, मशरिकी वस्ता में ये रिवाज था कि कोई अपने बाप की प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि वो मर ना जाए या मरने की हालत में हो। तो ये अपने बाप के जीते जी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। ये सब इस्तिलाही मायने में आपके सामने पेश कर रहा हूं क्योंकि ये खुदा यीशु मसीह ने तमसील पेश की उस दौर के मुताबिक। तो मशरिक़े वस्ता में तब तक प्रॉपर्टी सेल नहीं की जा सकती थी बाप की जब तक के बाप की डेथ ना हो जाए या वो ऐसी स्टेज में हो जब वो मरने वाला हो, तो वो फिर प्रॉपर्टी तकसीम करता है अपने बेटों में। तो ये हमें नाफरमानी की हालत में नजर आता है कि ये अपने बाप को जीते जी ही मरा हुआ साबित कर देता है कि मेरी तरफ से तू जो है मर गया, मुझे मेरे माल का हिस्सा दे, मैं यहां से जाना चाहता हूं। एक तो वो खुदगर्ज है, अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को देखें छोटे बेटे की, तो एक तो वो खुदगर्ज है, दूसरा उसका रवैया ठीक नहीं है, दूसरा वो बाप की तजलील करने वाला, उसकी बेइज्जती करने वाला नजर आता है, तीसरा उसकी पर्सनैलिटी में हम देख सकते हैं कि वो कम अकल है, चौथी बात वो मौजी बंदा है। आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो वो उसने अपना सारा माल जो है वो ऐशो इशरत में उड़ा दिया, और फिर हम देखते हैं कि उसे आने वाले वक्त के बारे में जो है वो उसकी कदर नहीं है। ये भी उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, क्योंकि उसके बाप ने जो माल उसे दिया था प्रॉपर्टी का हिस्सा,
चाहिए तो ये था कि वो अपने बाप का वो हिस्सा जो उसके बाप ने उसे दिया उससे बिजनेस करता, उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करता, उस पैसे का एक अच्छा इस्तेमाल करता, लेकिन उसने उस पैसे को ऐशो इशरत में उड़ा दिया और फिर वो कंगाल हो गया। तो ये पर्सनैलिटी हम उसकी देखते हैं। बड़े भाई की पर्सनैलिटी कैसी है? जब छोटे भाई ने कहा कि बाप माल का जो हिस्सा मुझे आता है मुझे दे दे, मैं दूर दराज मुल्क को जाना चाहता हूं, उस वक्त बड़ा भाई नहीं कुछ भी, चुप हमें नजर आता है, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता है कि अब प्रॉपर्टी का हिस्सादार मैं हूं और जो कुछ बाप का है वो मेरा है। जो तीसरी पर्सनैलिटी बाप हमें नजर आता है, जिसको बेटा छोड़कर जाना चाहता है और बाप ने एक सख्त दिल के साथ शायद ये कदम लिया होगा कि एक तो बेटे की जुदाई को बर्दाश्त करता है, दूसरा जो कमाई सारी जिंदगी उसने मेहनत भर की कमाई जो है उसने कमाई है, अब बेटा कहता है कि वो मुझे दे दे ताकि मैं लेकर दूसरे मुल्क को चला जाऊं। ये बाप की पर्सनैलिटी नजर आती है कि बाप वहां पर रहीम नजर आता है, प्रोवाइडर नजर आता है, बाप वहां पर हमें जो है वो नरम दिल वाला नजर आता है, जो कि खुदा की अक्कासी करता है, खुदा की जात की अक्कासी करता हुआ वो बाप हमें नजर आता है। अब तो ये पर्सनैलिटीज के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं असल जो है वो स्टोरी की तरफ, जिसपे हम देखते हैं कि छोटा बेटा जो है जब वो उसे माल मिल जाता है, जब उसे तमाम रुपया पैसा मिल जाता है, वो एक दूर दराज मुल्क में वो सारी अमाउंट लेकर निकल जाता है और वहां ना उसका बाप उसको रोकने वाला है, ना उसका भाई उसको रोकने वाला है। अब उसके पास पूरे का पूरा इख्तियार है कि वो अपने पैसे को किस राह पर इस्तेमाल करे, और उसने वो रास्ता अपनाया जो उसे पसंद था। उसने उसको बदचलनी में उड़ा दिया, उसने उसे उस पैसे को शायद उस पैसे के वसीला से उसके बहुत सारे दोस्त बन गए होंगे, शायद उसने पार्टियां की होंगी, उसने क्योंकि जब रुपया पैसा होता है तो आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं, आपके बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, आप पार्टियां करते हैं, लोग बहुत सारे आपके हजूम गिरदा गिर्द हो जाता है। लेकिन एक वक्त आया कि ये कंगाल हो गया और इसे कोई सूअर की वो फलियां जो सूअर खाते थे वो भी ना देते थे। इसने अपना सारा माल, तो यहां जो बात मेरे और आपके सीखने के लिए है कि जब खुदा हमें बरकतें दे देता है, जब खुदा हमें ब्लेसिंग्स देता है, तो हमें उस ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये पॉइंट हमारे लिए सीखने को है कि खुदा ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी, हम दूर दराज मुल्क में आ गए, तो हम उन रुपए और पैसों बरकतों का जो खुदा ने मुझे और आपको दी हैं, हम उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब वो मोहताज हो चुका है, जब उसने अपने उस पैसे का इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर नहीं किया तो अब वो कंगाल हो गया, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो ही इनकम थी जो उसके बाप ने उसे दी थी और उसने उस इनकम को खर्च कर दिया। अब वो कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं, ना रुपया जेब में है, ना पैसे हैं, ना दोस्त हैं, ना घर है। अब वो जॉब की तलाश में है, मारा मारा फिर रहा है कि कहीं से कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए जिससे मैं अपनी रोज की रोटी चला सकूं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। अब उसे वहां का ही बशिंदा एक जॉब देता है कि तू मेरे सूअर चुरा और मैं तुझे कुछ उजरत दूंगा, लेकिन वो इतनी कम थी, कहने से मुराद है कि उसे ये तवक्को थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं वो उन्हें खाकर अपना पेट भर ले, लेकिन वो भी उसे ना देते थे। सारी ट्रबल्स में से गुजरने के बाद थोड़ी सी होश आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो उसकी पर्सनैलिटी में एक बात ये थी कि वो बेअकल था, अकल कम थी, कम अकल था, बेअकल तो नहीं कहना चाहिए, कम अकल था। और मैंने जैसे पहले फरमाया कि मैं भी मुशर्रफ बेटा हूं, आप भी मुशर्रफ बेटे हो सकते। तो
उस शख्स को एहसास हुआ, थोड़ा सा होश आया, उसने कहा कि वो मैं तो इतनी पुअर लाइफ यहां पर बसर कर रहा हूं, मेरी तो जिंदगी यहां पर हेल हो गई है, और मेरे जो बाप के घर में मुलाजिम है वो मुझसे अच्छी रोटी खा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। एहसास से गुनाह से तौबा की तरफ एक कदम दरवाजे पर दस्तक देता है। ये एहसास है जो फर्स्ट स्टेप है जो हमें चेंज होने में मदद करता है। एहसास, जब तक हमें कहते हैं खुदा का कलाम, और पतरस ने कलाम किया, लोगों के दिलों पर चोट लगी और 3000 लोग यकदम तब्दील हो गए। खुदा का कलाम चोट लगाता है, चोट लगाना ही एहसास से गुनाह है। पतरस ने सरमन दिया था कि यीशु मसीह को तुमने नाहक मार दिया, तुम कातिल हो। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उनके दिलों पर चोट लगी और वो तब्दील हो गए। यही तब्दीली इसकी जिंदगी में है। एहसास, गुनाह का जब एहसास होता है तो ये फर्स्ट सीढ़ी है जो हमें तौबा की तरफ ले जाती है, हमारी जिंदगी में तब्दीली का बायस बनती है। फर्स्ट स्टेप है जो लेने की जरूरत। जब हमें गुनाह का एहसास हो जाता है तो सेकंड स्टेप क्या है? गुनाह का इकरार करना। वो कहता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे इकरार करूंगा, उससे कहूंगा, इकरार नहीं, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हूं। अब ये एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मैं इकरार करूंगा। इकरार जो है वो सेकंड स्टेप है। इकरार ना सिर्फ हम लोगों के सामने अपने गुनाह का कर सकते बल्कि खुदा के हुजूर में। वो कहता है कि ऐ बाप, मैं आसमान का, फर्स्ट तो वो खुदा का कहता, मैंने खुदा का भी गुनाह किया है और मैंने इंसान का भी गुनाह किया है। ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर दोनों का गुनाहगार हूं। मैं ऐ बाप तेरा गुनाहगार हूं कि मैंने माँ बाप की इज्जत नहीं की, मैंने तुझे जलील किया, मैं तेरी प्रॉपर्टी लेकर दूसरी जगह चला गया और उससे मैंने उड़ा दिया। और मैं खुदा का भी गुनाहगार हूं कि मैंने शरीयत पर अमल नहीं किया। मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इकरार जो है वो सेकंड स्टेप है जो तौबा के लिए इस्तेमाल होता है। और थर्ड स्टेप है जब हम इकरार कर लेते हैं तो फिर उस गुनाह को तर्क करते हैं। ये है ग्लोरिफिकेशन का अमल, जिसे ये थियोलॉजी में इसको हम ग्लोरिफिकेशन का अमल कहते हैं। अगर आप गिलास में थोड़ा सा गंदा पानी डाल दें और फिर आप उसमें साफ पानी डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। कभी नोटिस करें कि आप थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी लेकर जो है वो टैप के नीचे रखें, थोड़ी देर के बाद वो कचरा जो है वो बाहर गिर जाएगा और साफ पानी गिलास के अंदर रह जाएगा। ये है ग्लोरिफिकेशन का अमल है कि हर शख्स में से गंदगी निकलती रहे और स्लोली वो प्यूरिफाई हो जाए, वो पाक हो जाए, बुरी आदतें, बुरी चीजें उसके अंदर से जाती और आखिरकार वो ग्लोरीफाइड जो है वो जलाल की तरफ कदम बढ़ाए। और यही एक तरीका है कि जब गुनाह का एहसास हो जाता है तो फिर इकरार करने की जरूरत है। जब इकरार कर लेते हैं तो फिर उसको तर्क करने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि उसने इकरार किया और उसके बाद हम बाप का रवैया देखते हैं जो कि खुदा की जात की अक्कासी करता है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये यीशु मसीह ने तमसील कही है समझाने के लिए कि खुदा का रवैया इंसान के साथ कैसा है। अगर हम इसी स्टोरी पर आगे चलें तो क्या हुआ? बेटे ने प्लान बना लिया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। जब बाप ने अपने बेटे को देखा है दूर से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चले बाइबल भी खोल लेते हैं, तो वहां पर लिखा है कि बाप ने दूर से अपने बेटे को देखा और जाकर उसे गले लगाया और उसे चूमा। अभी बेटे ने ये नहीं कहा कि पापा आई एम सॉरी, अभी उसने ये नहीं कहा
कि ऐ बाप मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अभी उसने इकरार भी नहीं किया, जस्ट वो वापस लौटा। ये खुदा की जात की अक्कासी है कि इंसान जब सिर्फ वापस ही लौटता है, अभी वो तौबा भी नहीं करता, तो खुदा उसका हाथ थाम लेता है। ये खुदा की जात की अक्कासी है, खुदा का मोहब्बत है, खुदा के प्यार की एक एग्जाम्पल है। उसने उसे गले लगाया, उस बेटे को जो उसका माल लेकर चला गया था, जिसने मुड़कर अपने बाप की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो बाप जो है वो क्या करता है, अपने बेटे को दूर से ही देखता है। उसके तौबा करने से पहले, उसके सॉरी कहने से पहले वो उसको जाकर गले लगा लेता है और उसको चूमता है। गले लगाना मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करता है। गले लगाना जो है वो बाप के इंतजार को जाहिर करता है। गले लगाना जो है वो बाप की जुदाई के गम को जाहिर करता है कि बाप वेट कर रहा था अपने बेटे को। उसने उसको जैसे ही देखा है, उसने फौरन से उसे, ये खुदा की जात की अक्कासी है। यीशु मसीह ने ये तफसील इसीलिए कही कि खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत करता है। हम भटक भी जाते हैं, हम दूर दराज भी चले जाते हैं खुदा से, हम खुदा के खिलाफ भी गुनाह कर देते हैं, हमसे सरजद हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि मुशर्रफ बेटा मैं हूं, मुशर्रफ बेटा आप हैं। हम भी खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन खुदा बाहें फैलाए खड़ा है और वो हमें चूमता है जब हम वापस आते हैं। बाइबल मुकद्दस पे वर्स है कि एक गुनाहगार के तौबा करने के वसीला से आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आया था? रास्तबाजों के लिए नहीं, यीशु मसीह आया गुनाहगारों के लिए। उसने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। यीशु मसीह ने कहा थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। यीशु मसीह गुनाहगारों को बुलाने के लिए इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। और यहां पर हम देखते हैं कि बाप का इजहार क्या है। बाप ने एक तो उसे गले लगाया है, दूसरा बाप कहता है कि इसे अच्छे से अच्छा लिबास लाकर पहनाओ। बेटा वापस आ गया है, बाप की खुशी की इंतहा नहीं। बाप कहता है कि अच्छे से अच्छा लिबास इसे पहनाओ। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। गंदगी की पुरानी पोशाक को उतार कर इसे नई पोशाक पहना दो जो गुनाह से मुबर्रा ना हो। ये इस्तिलाही मानी है, इसके हकीकी मानी खुदा हमारी बॉडीज को चेंज करके एक नई जिंदगी बख्श देता है। खुदा हमें ग्लोरीफाइड करता है, हमारे अंदर हमारी पुरानी पोशाक को उतार कर एक नई पोशाक हमें पहना देता है। इसी तरह से खुदा ने कहा, इस तफसील में हमने पढ़ा कि पोशाक के साथ बाप कहता है कि इसे अंगूठी भी पहना दो लाकर। इसे नई से नई पोशाक पहनाओ, इसे नई अंगूठी पहना दो। अंगूठी इख्तियार का निशान होती है। बाइबल मुकद्दस में देखें तो अंगूठी जो है वो इख्तियार का निशान है और ये इख्तियार की अलामत है। फिर से बेटा होने का इख्तियार उसे वापस मिल जाता है। इसे लाकर अंगूठी पहना दो, इसे वो इख्तियार वापस दे दो। और जब हम यीशु में वापस आ जाते हैं, चाहे हम कितने भी गुनाहगार हों, चाहे हमने कोई भी गुनाह किए हो, जब हम वापस आते हैं तो खुदा हमें एक नई पोशाक पहनाता है। हमें वो इख्तियार बख्शता है जो यीशु के वसीला से हमें मिलता है कि हम उसके बेटे बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि उससे वो इख्तियार वापस मिला बेटे होने का। इसे अंगूठी पहनाओ, फिर इसे अच्छी से अच्छी जूती लाकर पहनाओ। वो कदम जो गुनाह की तरफ बढ़ चुके थे, वो कदम जो उसे बाप से बहुत दूर ले गए थे, वो जूतियां, शायद वो उस वक्त बड़ी अच्छी से अच्छी जूतियां पहन के गया, नाइकी के शूज, जॉर्डन के शूज पहन के निकला उस वक्त। लेकिन जब बेटा वापस आया तो नंगे पैर था, उसके पांव जख्मी थे, शायद उसके पांव में जूती नहीं थी। लेकिन बाप कहता है कि इसे अच्छा से अच्छा ब्रांड
सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा आता है जूती में? इसे सबसे अच्छा ब्रांड, अच्छी से अच्छी जूती पहनाओ। शायद अब उसके पैरों को जरूरत है कि जब वो वापस आया तब आप उसे जो है वो उसके साथ ब्लेसिंग्स भी दें। जब हम वापस आते हैं तो उसके साथ बरकत भी है और बाप ज़ियाफत करता है। अब लास्ट में मैं चंद और बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बेटा वापस आ जाता है, जब बहाली हो जाती है, जब बेटा तौबा कर लेता है, जब बेटा वापस आ जाता है, तो बाप क्या करता है कि बर्रा लाओ, ज़िबा करो, आओ ज़ियाफत करें, मेरा बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया और जो खो चुका था वो वापस आ गया। वो जो मर गया था, जिसने बाप को मेरी तरफ से तो मरे या जिए मुझे प्रॉपर्टी दे, मैं आ जाना चाहता हूं। अब बाप कहता है कि मेरा वो बेटा जो मर गया था अब जिंदा हुआ है, अब उसे नई जिंदगी मिली है। जब वो तब्दील हो चुका है, जब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, जो लॉस्ट हो गया था, नाउ ही इज हियर, नाउ वो हमारे पास मौजूद है। तो ज़ियाफत करना तो बनता है, पार्टी तो बनती है, चलो ज़ियाफत करें। ये वही बात है जो लिखा है कि खुदा 99, अगर अच्छा चरवाहा मैं हूं जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक खो जाए तो उसके पीछे जाता है ताकि वो भी बच जाए। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। और जिस तरह से एक गुनाहगार के तौबा करने के वसीला से आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते, बाप कहता है आओ ज़ियाफत करें, आओ खुशी मनाएं, मेरा बेटा जो मर गया था अब जिंदा हुआ है। और तब्दीली जो है वो नई इंसानियत है, दोबारा से जी उठने का नाम है। जो मर गया था अब जी उठा है, बदल जाने का निशान है। जो लॉस्ट हो गया था उसके वापस आ जाने का निशान है। और अब सेकंड बेटा, बड़ा बेटा बोलता है बाप, मैं तेरे पास रहा, मैंने तेरी ताबेदारी की, मैं कभी तूने मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के जाकर खुशी मनाऊं। लेकिन ये बेटा जो तेरा सारा माल मता लेकर निकल गया था, तू इसके लिए बर्रा ज़िबा कर रहा है और पार्टीज कर रहा है, खुशी मना रहा है। बाप ने कहा कि तू तो हमेशा मेरे पास है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जिंदा हुआ है, जो खो गया था अब वापस मिला है। मैं आज हमने कलाम मुकद्दस में जो ये तमसील देखी है, मुसरफ बेटा मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये तमसील हमें ये सिखाती है कि हमें वापस लौट आने की जरूरत है। अगर हम चले भी गए हैं, अगर हमने कुछ भी ऐसे अफाल किए हैं या, तो हमें वापस आ जाने की जरूरत है। और जिस तरह से मुसरफ बेटा कहता है कि अब बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन तू मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन याद रखें बाप रहीम है, बाप की मोहब्बत लाजवाल है। बाप की मोहब्बत आपकी मोहब्बत जैसी नहीं कि आज मैं आपसे नाराज हो गया, मैं आपको बात ही नहीं आपसे करता। हम खुदा की मोहब्बत इतनी लाजवाल है कि हम भटक भी जाए, हम खो भी जाए, हम लॉस्ट भी हो जाए, हम गुनाह में मर भी क्यों ना जाए, लेकिन वो फिर भी बाहें फैलाए खड़ा है। वो कहता है कि बेटे घर लौटा। वो ये चाहता है कि हम वापस लौट आए। खुदा आज के खिलाफ के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए अभी वक्त है कि हम खुदा के बदन और उसके खून के पाक सक्रमेंट में शरीक हों। तो आइए हम दुआ करें। खुदावंद तूने फरमाया कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा हम इस यादगारी को मनाते हुए तेरी रूहानी बरकत इन अनासर पर चाहते हैं। तू इस रोटी और मैं की तकदीस कर
ताकि हमारे लिए ये तेरा बदन और खून बन जाए। ये रोटी और ये शीरा शीरा ना रहे, बल्कि हकीकी तौर पर तेरी रूहानी बरकत इसके वसीला से कसरत के साथ हमारी जिंदगी में नाजिल हों और खुदावंद तेरा बदन और खून हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, मेरा ये बदन है जो सलीब पर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। इस तरह से खाने के बाद उसने प्याला लिया, शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, नए अहद का मेरा ये खून है जो तुम्हारे बहुतों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदावंद का बदन फिल हकीकत खाने की चीज और उसका खून फिल हकीकत पीने की चीज है। खुदावंद की मेज तैयार है, ईमान से खुदावंद के बदन और खून के पाक सक्रमेंट में शरीक हो। आइए हम सब मिलकर खुदा के बदन और उसके खून के पाक सक्रमेंट में शरीक हों। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन जिंदगी की रोटी, इसे लिखा और खुदा का शुक्र अदा कर। खुदा यीशु मसीह का खून जो सलीब पर हम सब के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया गया, इसे ले पी और खुदा का शुक्र अदा कर। अब जबकि हम ईमान से खुदा के बदन और खून के पाक सक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरे अजीम कफारा के लिए, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसने हम सबके गुनाहों की मुआफी के लिए सलीब पर जान दी। हमारे वसीला से खुदा वो सताया गया, उसने सलीब पर अपना खून बहाया। खुदावंद तेरा बेटा हम सबों की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए, जबकि हम ईमान से तेरे बदन और खून के पाक सक्रमेंट में खुदा शरीक हुए हैं। तेरी आसमानी बरकतें, तेरी रूहानी बरकत कसरत के साथ हम सबों की जिंदगी में नाज़िल हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम, आमीन। सबूत नंबर 32 है और उम्मीद है कि आप सबों को आता होगा। सिखावांगा तेनू विखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू
आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और इन हदियाजात के लिए खुदा के हुजूर में तकदीस की दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तेरे बंदों और बंदियों के लिए जिन्हें तू अपने घर में लाया है और उन वसाइल के लिए जो तूने खुदा ने अपने बंदों और बंदियों को अता किए हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तू अच्छा मुहैया करने वाला खुदा है और खुदा जिन भी ये वसाइल से ये हदियाजात तेरे घर के लिए पेश किए गए हैं खुदा तू उन वसाइल में, उस कारोबार में, उस तनख्वाह में खुदा अपनी बरकत नाजिल फरमा और अपने बंदों और अपनी बंदियों को आसमान के दरीचे खोलकर बड़ी बरकतों से मालामाल कर, किसी भी चीज की कमी खुदा इनकी जिंदगी में वाक़ई ना हो और हमेशा तेरे आसमान के दरीचे खुदा तेरे बंदों और बंदियों के लिए खुले रहें और तेरी आसमानी बरकतें खुदा कसरत के साथ इनकी जिंदगी में नाजिल हो। खुदा तू इस हदिये को अपने हुजूर में कबूल कर और खुदा इसके वसीला से तेरे बंदों को खुदा तेरी बरकत हासिल हो। दुआ को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा के सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हम माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा का प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सबों पर, आपके घरानों पर और कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की खिदमत करें। Amen.